हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। लेट्स स्टार्ट। इन फिगर 6.32 एक फिगर दे रखा है 6.32। इसमें ए बी आपको सी डी के पैरेलल गिवन है। एंगल ए पी क्यू आपको 50 डिग्री दे रखा है एंड एंगल पी आर डी आपको 127 डिग्री दे रखा है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, इसी तरह से आपको 2 फिगर बना लेने हैं। ये ए बी पैरेलल टू सी डी, सेम हेयर ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, एक फिगर में से आप ये पी क्यू लाइन पास करेंगे। दिस इज पी, दिस इज क्यू। ये आपको दे रखा है 50 डिग्री एंगल और यहाँ पे कौन सा एंगल बना हुआ है आपका एक्स। और इसमें से आप लाइन पास करेंगे पी आर। दिस इज पी, दिस इज आर। मैंने इन दोनों लाइंस को अलग अलग फिगर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है कंप्लीट एंगल की बात करेंगे, इस पूरे एंगल की बात करते हैं अगर हम, तो 50 प्लस वाई क्या दे रखा है 50 प्लस वाई। ध्यान से देखो, अगर मैं पूरा एंगल लेती हूँ, ये पूरी लाइन लेती हूँ, तो ये 50 है, ये वाई है। टोटल कितना बना 50 प्लस वाई। और इधर कितना दे रखा है 127 डिग्री। अब बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन करना। चलो देखते हैं। गिवन आपको दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू आपको दे रखा है 50 डिग्री, एंगल पी आर डी आपको दे रखा है 127 डिग्री। ओके, तो फिगर फर्स्ट उठाते हैं हम। फिगर फर्स्ट में देखो, एंगल एक्स और एंगल 50 दोनों कैसे नजर आ रहे हैं आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्योंकि एंगल 50 आपका लेफ्ट में बना है, एंगल एक्स आपका राइट में बना है और दोनों अंदर बने हैं। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्या नाम है इसका, ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू के इक्वल हो जाएगा विच इज 50 डिग्री। वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ठीक है, ऐसे इस फिगर में चलते हैं हम। इस फिगर में एंगल ए पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर डी के। ये भी कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबसे इजी मेथड में आपको ये करवा रही हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए पी आर कितने डिग्री का आपको नजर आ रहा है 50 प्लस वाई का, और पी आर डी आपको कितने का गिवन है 127 डिग्री। वाई इधर ही रखेंगे, 50 यहां प्लस का है, उधर जाएंगे तो माइनस करेंगे, यू विल गेट 77 डिग्री। तो एंगल एक्स आपके पास आ गया 50 डिग्री और एंगल वाई आपके पास कितना आ गया 77 डिग्री। यही आपने फाइंड आउट करने थे। बहुत इजी है। आपको इस तरह का फिगर नजर आया, हमने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। 2 पार्ट्स में देखने मेरे पास बहुत इजी हो गया। ये मुझे ऑल्टरनेट दिखाई दे रहे थे, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर, और मैंने सॉल्व कर लिया। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.33, ये कोई फिगर दे रखा है 6.33, पी क्यू एंड आर एस। दिस इज पी क्यू, दिस इज आर एस आर 2 मिरर्स। 2 मिरर लगा रखे हैं पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे, एक रे उस पे इंसिडेंट हो रही है, पड़ रही है। ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, बी पे स्ट्राइक करती है। जैसे सन की रे अगर आया, आपने कोई मिरर लगाया हो, उस पे सन की रे आए, तो वो इस मिरर पे कहाँ स्ट्राइक करती है, बी पे। द रिफ्लेक्टेड रे, फिर एक रे रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उससे टकरा के वापिस आती है। मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, फिर वो कौन सा पाथ ले लेती है, बीसी एक पाथ ले लेती है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर, फिर दूसरे मिरर पे स्ट्राइक करती है। सपोज आमने सामने मिरर लगे हो, एक पे जाएगी, फिर टकरा के दूसरे पे जाएगी, फिर उससे भी तो टकराएगी ना। फिर ये जो है सी पे टकराती है एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, और दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है, और कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, सी डी पाथ पे। हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है, दिस इज ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, तो गिवन हमें दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और क्या दे रखा है आपको, ए बी एंड सी डी आर द
सी अलग अलग लिख लेते हैं। ए बी इंसिडेंट रे, क्योंकि इस पे पड़ रही है इंसिडेंट रे है, और बी सी रिफ्लेक्टेड रे। कौन से मिरर के लिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है? पी क्यू के लिए। और बी सी अगर ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड है तो इस पे आर एस पे ये आ रही है, तो आर एस के लिए कौन सी हो जाएगी? इंसिडेंट रे। बी सी इंसिडेंट रे हो जाएगी आर एस के लिए, और सी डी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रेज कौन से मिरर के लिए? आर एस के लिए। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी। टू प्रूव अपने आप लिख लेना भाई, टू फाइंड टू प्रूव। हमने क्या किया, इस पे हम बी ई और सी एफ दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। बी ई एंड सी एफ ड्रॉ बी ई एंड सी एफ टू परपेंडिकुलर्स ऑन बीई। आपने किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉइंग किया? इस वाली रे पे, पी क्यू पे, एंड सी एफ एंड आर एस रिस्पेक्टिवली लिख लो। ठीक है, हमने इसके ऊपर क्या कर लिया? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर्स हैं तो ऑब्वियस है ये स्ट्रेट जाएंगे बिल्कुल, और अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और जो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं वो कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस हो गई, और ये जो बीसी लाइन है इनको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल होगी इनके लिए। इसको मान लेते हैं हम एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, सबसे पहले एंगल 1 और 2 की बात करेंगे। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और सेम किसके लिए होगा? एंगल 3 और 4 के लिए। इसके लिए भी सेम है, सेम टू सेम होगा इसके लिए। अब आप ध्यान से देखो, ये दो लाइन जो मैंने पैरेलल बताई थी आपको, ये बीई लाइन और सीएफ लाइन, तो इसमें एंगल 2 और एंगल 3 आपको कैसे नजर आ रहे हैं? देखो, एंगल 2 लोअर साइड में बना है, एंगल 3 अपर साइड में बना है, दोनों अंदर बने हैं, तो ये कौन से एंगल बने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो जी, यहां से देखो, अब एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 3 4 के इक्वल है, तो यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हुआ? एंगल 4 के। यहां से देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, 2 3 के इक्वल है, और 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो ये आपस में सारे एक दूसरे के इक्वल हुए या नहीं? ठीक है, तो ये एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब एंगल दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। हमें प्रूव करना है, हमारे पास एंगल्स नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। अब एंगल दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, आगे चलते हैं। चलो, एंगल 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 4 हो गया। एंगल 2 एंगल 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 1 का क्या मतलब है? 2 एंगल 1। ऐसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 1 को ऐसे का ऐसे रखते हैं। एंगल 1 जो है, इस वाले एंगल को चेंज कर लेते हैं। यहां से देखो, एंगल 1 किसके इक्वल था? 2 के, तो मैं यहां पुट कर देती हूँ इसको। ऐसे ही इस वाले एंगल को चेंज करते हैं। एंगल 4 किसके इक्वल था? देखो यहाँ पे 3 के इक्वल था, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? एंगल 3, और इसको 4 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके पास में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 हो गया।
अपने डायग्राम में देखो 1+2 कौन सा एंगल था, एंगल ए बी सी। ये कौन सा एंगल था, एंगल ए बी सी। कौन सा एंगल के इक्वल हो गया ये, बी सी डी के, बी सी डी के, ठीक है। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। दैट मीन्स अगर ये देखो इस तरह से, मैं आपको एक सेपरेट बना के दिखाती हूँ तो आपके और क्लियर हो जाए आपको। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, इसको भी एक्सटेंड करो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो गए हमारे पास में, ए बी सी और बी सी डी, ये कैसे नजर आ रहे हैं आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर आ रहे हैं ना। कैसे नजर आ रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल आ रहे हैं नजर। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल बन गए तो इसका मतलब जो ए बी लाइन थी वो पैरेलल हो गई सी डी के, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। मैं दोबारा इसको एक बार बता रही हूँ कैसे करना। देखो, दो मिरर्स थे, दोनों पैरेलल थे, उस पे एक इंसिडेंटल लाइट थी जो कि रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे आई हुई थी, वो रिफ्लेक्ट होके फिर दूसरे मिरर पे गई हुई थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कंसेप्ट का यूज किया, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो मेरे पास दो एंगल बने, इस तरह से 1 और 2, 3 और 4, 4 एंगल मेरे पास बने। 1 और 2 जो थे दोनों, एक इंसिडेंट एंगल था, एक रिफ्लेक्शन, और हमें लॉ के अकॉर्डिंग पता एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सेम इसमें हमने प्रोसीजर फॉलो किया। उसके बाद मुझे ये बीई लाइन और सीएफ लाइन दोनों पैरेलल नजर आई, और एंगल 2 और 3 कैसे नजर आए, इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वहां से मैंने क्या किया, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। एंगल 1 जब 4 के इक्वल हुआ तो मैंने दोनों साइड क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मैं इसको एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकूं। और फिर मैंने एक एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम मैंने इस साइड किया। यहां से मुझे एंगल एबीसी और बीसीडी इक्वल नजर आए, जो कि अगर वो इक्वल है तो वो अल्टरनेट एंगल हो गए। अगर वो अल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब एबी किसके पैरेलल हो गया, सीडी के। थैंक यू।